स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। ट्रांजिस्टर, जैसे कि आप जानते हैं, एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है और इसमें दो जंक्शन होते हैं, एनपी और पीएन। और इसके अलावा हम पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बनाते हैं। ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी इसके मुख्तलिफ पर्पसेस हैं। यहाँ पे आप वो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं जो हम जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर कहलाता है, जो हम इस प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। BC108 ट्रांजिस्टर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि हम देखेंगे कि इनपुट में, इसकी इनपुट्स में किस तरह से तब्दीली आती है और कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी इनपुट्स में तब्दीली ला सकती हैं, और इसी तरह से आउटपुट जो है वो किस लिहाज से तब्दील होती है और किन चीज़ों की वजह से तब्दील होती है। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, फिर प्रोसीजर, फिर मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस करेंगे और रिजल्ट यानी कि इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और ग्राफिकली ड्रॉ करके देखेंगे। तो ऑपरेटर्स में एक तो हमें ट्रांजिस्टर चाहिए होगा, जो कि मैंने लिया है BC108 ट्रांजिस्टर। और इसमें अब हमने देखना है कि मीटर कौन सा है, मीटर टर्मिनल कौन सा है, बेस टर्मिनल कौन सा और कलेक्टर टर्मिनल कौन सा। तो यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है कि ये वाला मीटर है, ये दरमियान वाला बेस है और इस साइड वाला कलेक्टर है। तो लेकिन आमतौर पर हम इस तरह का ट्रांजिस्टर, जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर का कैसे आइडिया लगाएंगे कि उसमें कौन सा मीटर, कौन सा बेस और कौन सा कलेक्टर है। तो आप यहाँ पे एक कैप सी देख रहे हैं। तो इस साइड से फिर जो हमारे पास टर्मिनल आता है वो अमीटर होता है, और अमीटर को अगर हम अमीटर के पीछे देखें, यानी कि ऊपर की तरफ, इस तरफ जो दरमियान में एक टर्मिनल आ रहा होता है वो बेस होता है, और इस साइड पे जो टर्मिनल आएगा वो कलेक्टर होगा। माइक्रो अमीटर लेंगे हम करंट मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर लेंगे, 2 वोल्ट मीटर चाहिए होंगे हमें, मिली अमीटर लेंगे, 2 रियोस्टेट लेंगे, हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट्स, और एक 50 किलो ओहम की वेरिएबल रजिस्टर लेंगे। मतलब ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू हम 0 से लेकर 50 किलो ओहम तक चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 9 वोल्ट डीसी बैटरी लेंगे और डीसी सप्लाई लेंगे 20 वोल्ट की। इस मकसद के लिए मैं बैटरी एलिमिनेटर इस्तेमाल करूंगा। कनेक्टिंग वायर्स लेंगे। ऑपरेटर्स को यहाँ पे मैंने अरेंज किया हुआ है। अब हम सर्किट डायग्राम के मुताबिक सर्किट कनेक्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल से। ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल। तो इसको हमने सबसे पहले सर्किट डायग्राम के मुताबिक कनेक्ट करना है माइक्रोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास है माइक्रोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके बाद इस माइक्रोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने वेरिएबल रेजिस्टर से कनेक्ट करना है। और स्टूडेंट्स, ये वेरिएबल पोटेंशियोमीटर एक्चुअली पोटेंशियोमीटर है, तो इसमें जो दरमियान वाली पिन होगी ये आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होगी, और एक साइड वाली पिन हम इस्तेमाल करेंगे इनपुट के तौर पर। तो ये रजिस्टर के तौर पर काम करेगा। जब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम करवाना हो इससे, तो हम इसकी तीनों इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक दरमियान वाली और एक साइड वाली इस्तेमाल करनी है ताकि ये वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर काम करे। तो हमने माइक्रोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल वेरिएबल रजिस्टर के दरमियान वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो आउटपुट के तौर पर वर्क करेगा। अब इसके बाद इस का जो आउटसाइड टर्मिनल है उसको हम रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ, यानी कि स्लाइडिंग टर्मिनल के साथ यहाँ पे कनेक्ट करवा देंगे। और इसके बाद जो हमारे पास रियोस्टेट का एक टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल जो है, इसको हम स्लाइड 20 वोल्ट डीसी बैटरी के, यानी कि बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाएंगे। रियोस्टेट का ये दूसरा टर्मिनल जो है, इस टर्मिनल को हम बैटरी के, यानी कि बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाएंगे। अभी सप्लाई ऑन नहीं करनी। अब हमारे पास यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट होना है। तो वोल्ट मीटर यहाँ पे पड़ा है हमारे पास। तो इस वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है स्टूडेंट्स, ये हम कनेक्ट करवाएंगे रियोस्टेट के ये वाले टर्मिनल के साथ, जिसके साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी का। वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ पे। मैं कलर चेंज करते हुए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करवाऊंगा, और असल में इसको हमने कनेक्ट करवाना है माइक्रोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे। ठीक। अब इसके बाद जो हमारे पास मीटर टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का, उसको कनेक्ट करवाएंगे। सर्किट डायग्राम के मुताबिक आप देख रहे हैं कि मीटर ने दोनों तरफ कनेक्ट होना है नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ, जिसको हम ग्राउंड भी कह सकते हैं। तो यहाँ से मीटर को फिर मैं पहले तो कनेक्ट करवाऊंगा यहाँ पे इस तरफ जो रियोस्टेट है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। फिर
अमीटर को कनेक्ट करवाऊंगा जो इस तरफ रियोस्टेट है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल हमने ये बनाया है, इसका मतलब है कि इसको हमने कनेक्ट करवाना है इस बैटरी 9 वोल्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे। तो अमीटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने जो 12 वोल्ट 9 वोल्ट बैटरी है ये वाली, इसको हमने कनेक्ट करना है रियोस्टेट के इस टर्मिनल के साथ। तो रियोस्टेट का ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। अब रियोस्टेट के जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हमने कनेक्ट करवाना है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट करवाना है रियोस्टेट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे। और फिर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करवाना है माइक्रो अमीटर के ये मिली अमीटर है, मिली अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और मिली अमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने कनेक्ट करवा देना है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ, कलेक्टर टर्मिनल यहाँ पे। स्टूडेंट्स, कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बात याद रखें कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के लिए यही कनेक्शन और यही सर्किट इस्तेमाल होगा। अभी हमने पावर सप्लाई ऑन नहीं की। जब हमने सर्किट कंप्लीट कर लिए, कनेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद हमने पावर सप्लाई ऑन करनी है। रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को पहले मिनिमम की तरफ रखना है और वेरिएबल रजिस्टर को भी हमने कम से कम वैल्यू की तरफ रखना है। फिर उसके बाद हमने इस वाले रियोस्टेट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वोल्ट मीटर पे एक वोल्टेज वैल्यू फिक्स कर देनी है इस तरह से कि माइक्रोमीटर पे हमें करंट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलना शुरू हो जाए। और अगर हमें करंट जो है वो प्रॉपर एडजस्टमेंट में नहीं आ रहा तो हम वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, करंट की एक फिक्स वैल्यू फिक्स करेंगे। मैंने करंट की वैल्यू फिक्स की 40 माइक्रो अम्पेयर, और यहाँ पे टेबल में मैंने IB यानी कि बेस करंट की ये वैल्यू नोट कर ली है। अब बेस करंट की यही वैल्यू रखते हुए मैं कलेक्टर मीटर वोल्टेज तब्दील करता जाऊंगा और कलेक्टर करंट चेक करता जाऊंगा कि क्या आ रहा है। कलेक्टर मीटर वोल्टेज तब्दील करूंगा मैं ये वाला रियोस्टेट इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये वाला वोल्ट मीटर है ये हमें कलेक्टर मीटर वोल्टेज यानी कि VCE देगा, जो कि रियोस्टेट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाने से तब्दील होगा। जब ये तब्दील होगा तो हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारे पास मिली अमीटर है इस पे जो करंट होगा वो IC होगा, ये भी तब्दील होगा। तो इस तरह से मैंने बेस करंट को फिक्स रखते हुए मैंने तब्दील किया यहाँ पे रियोस्टेट की मदद से VCE कलेक्टर अमीटर वोल्टेज। तो IC में यानी कि कलेक्टर करंट में जो तब्दीली आती गई वो मैं नोट करता गया टेबल में। 5 दफ़ा मैंने इस तरह से तब्दील करते हुए रीडिंग नोट की। आप देख रहे हैं कलेक्टर करंट बेस करंट मैंने 40 माइक्रो एम्पेयर पे रखते हुए जब मैंने VCE को तब्दील किया मेरे पास IC की ये वैल्यूज़ आ गई हैं। 5 वैल्यूज़ इस तरह से मैंने नोट की। अब मैं बेस करंट की वैल्यू तब्दील करके फिर से यही करूंगा कि VCE को तब्दील करूंगा और IC में तब्दीली नोट करूंगा। तो फिर एक दफ़ा मैं IB को 60 माइक्रो एम्पेयर और दूसरी दफ़ा फिर मैं 80 माइक्रो एम्पेयर करूंगा और उसके मुताबिक मैं देखूंगा कि VCE तब्दील करने से ICE में क्या तब्दीली आती है। तो आप देख रहे हैं जब मैंने बेस करंट 60 माइक्रो एम्पेयर एडजस्ट किया तो उसके मुताबिक मैंने कलेक्टर मीटर वोल्टेज तब्दील करते हुए मैंने कलेक्टर करंट की वैल्यूज़ देखी तो वो मेरे पास ये आ रही हैं। फिर जब मैंने बेस करंट को 80 माइक्रो एम्पेयर किया तो कलेक्टर मीटर वोल्टेज तब्दील करते हुए मेरे पास कलेक्टर करंट की ये वैल्यूज आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, कलेक्टर करंट और कलेक्टर मीटर वोल्टेज आउटपुट होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे फिर मैंने लिख भी दिया है कि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की हैं। तो इन वैल्यूज के दरमियान ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, लेकिन बाद में पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास जो बेस करंट होता है और जो बेस मीटर वोल्टेज होता है, बेस मीटर वोल्टेज इस वोल्ट मीटर की मदद से और बेस करंट इस माइक्रोमीटर की मदद से हमें पता चलेगा। इनके आपस में किस तरह से जो है वो यानी कि एक दूसरे के लिहाज से किस तरह से तब्दील होते हैं हम ये स्टडी करेंगे। और इस दौरान हम ये वाला वोल्टेज फिक्स रखेंगे। पहले VCE की एक वैल्यू फिक्स रखते हुए हम बेस करंट और बेस मीटर वोल्टेज का आपस में ताल्लुक देखेंगे यानी कि उनकी तब्दीली। फिर उसके बाद कुछ रीडिंग्स लेने के बाद VCE को थोड़ा बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे और फिर उसके मुताबिक हम देखेंगे। तो इस तरह से 3 दफ़ा हम यही काम करते हुए रीडिंग्स लेंगे। तो मैंने VCE को पहले एडजस्ट किया 2 वोल्ट पे।
यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के टेबल में मैंने नोट कर लिया है कि VCE मैंने 2 वोल्ट पे एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद ये वाला जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको हम पहले से एडजस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद फिर इसको नहीं छेड़ना, बल्कि यहाँ पे रियोस्टेट का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करवाएंगे। तो उसके मूव करवाने से VBE यानी कि बेस एमीटर वोल्टेज तब्दील होगा। तो बेस करंट में तब्दीली हमें यहाँ पे मौजूद माइक्रोमीटर से पता चलेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करवाते हुए VBE को तब्दील करता जाऊंगा और उसके लिहाज से IB में तब्दीली देखता जाऊंगा और वैल्यूज में नोट करता जाऊंगा टेबल में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बेस मीटर वोल्टेज तब्दील करते हुए बेस करंट की वैल्यूज जो थी वो नोट की थी। अब मैं क्या करूंगा कि VCE को बढ़ाऊंगा, 2 से 4 पे लेके आऊंगा और उसके लिए मैं फिर VBE की को 4 दफा तब्दील करते हुए IB में तब्दीलियां नोट करता जाऊंगा। और 4 के बाद फिर मैं VCE को 6 पे लेके जाऊंगा 4 के बाद। तो फिर उसके मुताबिक फिर मैं VBE चेंज करते हुए IBE में चेंजिंग देखूंगा। आप देख रहे हैं मैंने VCE तब्दील किया 2 दफ़ा और उसके मुताबिक फिर मैंने VBE यानी कि एक वैल्यू फिक्स करते हुए VBE को तब्दील किया और IB में तब्दीली देखी। फिर मैंने VCE को दोबारा से चेंज किया, वो वैल्यू फिक्स रखते हुए मैंने VBE में को चेंज करता गया और IB में तब्दीली देखी। अब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और इससे पहले जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने वैल्यूज ली हैं उनके दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे अलग अलग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कि ये ग्राफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का है। VCE को मैंने x एक्सिस पर लिया और IC को मैंने y एक्सिस पर लिया और x एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर 0.5 वोल्ट के बराबर रखा, y एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर 10 मिली एम्पेयर के बराबर रखा। वैल्यूज जो मेरे पास आई थी रीडिंग में वो मैंने यूज करते हुए मैंने ग्राफ प्लॉट किया। पहले जो मैंने IB को 40 माइक्रो एम्पेयर पे रखा था तो उसके लिए मैंने पहले VCE की और IC की वैल्यू पुट की और उनके दरमियान में मैंने देखा कि इस तरह की लाइन आती है, ग्राफ बनता है। फिर मैंने IB को जब बढ़ा के 60 माइक्रो एम्पेयर तक किया था और उसके लिए VCE को तब्दील करते हुए IC में जो चेंजिंग देखी थी उसके लिए मेरे पास ये ग्राफ आता है। IB जब मैंने 80 माइक्रो एम्पेयर किया था तो उसके लिए VCE और IC के दरमियान मेरे पास ये ग्राफ आता है। अब आप गौर करें कि इस ग्राफ के मुताबिक IB को अगर हम फिक्स रखें तो VCE को यानी कि जो हमारे पास कलेक्टर मीटर वोल्टेज है उसको बढ़ाने से पहले तो कलेक्टर करंट बढ़ता है एक खास हद तक, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर VCE बढ़ाने से कलेक्टर करंट नहीं बढ़ता, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। और लेकिन अगर हम बेस करंट बढ़ा दें तो तब यह होता है कि VCE को बढ़ाने से कलेक्टर करंट बढ़ता जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर एक वैल्यू के बाद IC मजीद नहीं बढ़ता, चाहे हम VCE बढ़ाते भी जाएं। तो इस तरह से IB बढ़ाने से IC में तब्दीली जो है वो आती है, लेकिन VCE बढ़ाने से एक खास हद तक तब्दीली आती है और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है यानी कि कलेक्टर करंट। तो ये है हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ देखेंगे। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। मैंने VBE को x एक्सिस पे लिया है, IB करंट को मैंने y एक्सिस पे लिया है, x एक्सिस पे एक बिग स्क्वायर जो है 0.5 वोल्ट के लिहाज से मैं लिया, मैंने y एक्सिस पे 1 बिग स्क्वायर जो है 10 माइक्रो एम्पेयर के लिहाज से मैंने लिया। जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। तो इसमें ज़रा गौर करें कि पहले VCE को हमने 2 वोल्ट रखा, उसके मुताबिक 1.5 तक हमारे पास जो बेस करंट है वो 0 रहा, फिर 1.5 के बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ और VBE की बहुत ही थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने से IB में तब्दीली बहुत ज़्यादा आ रही है। और हम देखते जा रहे हैं कि VBE जैसे जैसे जो है वो कम यानी कि मकदार में कम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे IB उसके लिहाज से बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं, अगर हम VCE की वैल्यू बढ़ा दें यानी कि 2 से 4 वोल्ट कर दी तो फिर हम देखते हैं कि IB अब जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 के बाद यानी कि 2 VBE पे आके स्टार्ट हो रहा है। VBE की वैल्यू जब 2 वोल्ट हो तब स्टार्ट हो रहा है 0 से इंक्रीज होना।
और लेकिन उसी तरह से इंक्रीज हो रहा है जिस तरह से वो 2 वोल्ट पे इंक्रीज हो रहा था। यानी कि VCE की वैल्यू बढ़ाने से IB में कोई फर्क नहीं आ रहा, बल्कि IB में तब्दीली VBE के लिहाज से आ रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने NPN ट्रांजिस्टर की इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी की हैं इस प्रैक्टिकल में।